नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लिव इन रिलेशन के बारे में जानते हैं। लिव इन रिलेशन का मतलब किसी महिला व पुरुष का शादी के बिना आपसी सहमति के बाद एक ही घर में पति पत्नी की तरह रहना होता है। आमतौर पर शादी अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला के बीच होती है। लिव इन रिलेशनशिप एक विवादों से भरा हुआ लेकिन मॉडर्न लाइफ के लिए एक अनूठा रिश्ता है, जिसमें शादी की पुरानी मान्यता को दरकिनार करते हुए जोड़े साथ रहते हैं और ठीक उसी तरह से अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे के लिए निभाते हैं जैसे वो शादी करने के बाद करते। लेकिन इसमें जो अलग है वो है किसी भी तरह के नैतिक दबाव का नहीं होना, और अगर वो चाहे तो कभी भी अलग हो सकते हैं। और अगर इसमें सामाजिक व्यू और सदियों से चली आ रही कुछ धार्मिक मान्यताओं को अलग कर दे तो कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि दो वयस्क जो अपने बारे में ठीक से भला बुरा सोच सकते हैं और जिनकी मानसिक स्थिति ठीक है तो वो फैसला ले सकते हैं और तय कर सकते हैं कि उन्हें कैसे और किसके साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत करनी है, फिर चाहे उस रिश्ते को कोई नाम दिया जाए या नहीं। अगर आप लोग क्या कहेंगे से आगे जाकर कुछ अच्छा अपने लिए करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इसे किसी भी स्तर पर गलत नहीं कहा जाना चाहिए। हालांकि सामाजिक स्तर पर दो वयस्कों का एक साथ रहना कुछ लोगों को गवारा हो या नहीं, लेकिन कानूनी स्तर पर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी समय तक चल रही इस दुविधा को इस तरह से दूर किया है कि यदि कोई भी जोड़ा एक लंबे समय तक बिना शादी के साथ रहता है यानी लिव इन में रहता है तो कोर्ट उसे शादीशुदा जोड़े की मान्यता दे देगा, और साथी की मौत के बाद महिला की उस पुरुष की संपत्ति में भी हिस्सेदारी होगी। और अगर किसी विवाद की स्थिति होती है तो महिला को अविवाहित साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी पक्ष की होगी। इसलिए हम कह सकते हैं समाज के कुछ लोग या तबका इस बात का विरोध करते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और कानूनी रूप से लिव इन एकदम उचित है और उसे कानूनी सुरक्षा भी प्राप्त है। मद्रास हाईकोर्ट का फैसला। मद्रास हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता से संबंधित एक मामले में सुनवाई के दौरान अहम फैसला दिया था। उस जजमेंट में अदालत ने वैसी महिला को प्रोटेक्ट किया था जो शादी का सबूत नहीं दे पाती है और इस आधार पर पति अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं। याचिकाकर्ता महिला के मुताबिक उसकी शादी 16 सितंबर 1994 को हुई थी। शादी के बाद 1996 और 1999 में दो बच्चे हुए। 1999 में महिला के पति ने घर छोड़ दिया। महिला ने गुजारा भत्ता के लिए याचिका दायर की। तब उसके पति ने हाई कोर्ट में यह दलील दी कि दरअसल महिला उसकी पत्नी ही नहीं है। तब हाईकोर्ट ने कहा था कि वैलिड मैरिज का मतलब यह नहीं है कि सभी कस्टमरी राइट्स का पालन हुआ हो। अगर प्रतिवादी यानी पति ने अस्पताल में यह दस्तखत की कि महिला उसकी पत्नी है और वह ऑपरेशन के लिए सहमति देता है तो यह बात आधिकारिक स्वीकार्यता है कि महिला उसकी पत्नी है। अदालत ने कहा कि दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे थे और दो बच्चे थे। दोनों एक ही छत के नीचे रहे और शादीशुदा जिंदगी गुजार दी और दो बच्चे भी हुए। ऐसे में कपल शादीशुदा माने जाएंगे। विवाह की ज़रूरत, दैट इज़ बेसिक फिलोसॉफी ऑफ मैरिजेस। असल में विवाह न केवल भारत में बल्कि बाकी संस्कृतियों में भी पवित्र माना गया है और इसे धार्मिक भावनाओं से भी जोड़कर देखते हैं, जिसमें पार्टनर्स अपने जीवन साथी के साथ जीवन भर के लिए लॉयल रहने का प्रण लेते हैं। और इसे इतना पवित्र और ख़ास समझे जाने के पीछे महिला की सुरक्षा निहित है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक स्त्री को लेकर शुरू से मानसिकता होती है कि उसे पराया घर जाना है, जबकि जिस घर में उसे जाना है उसके लिए भी अगर ऐसा माहौल हो तो मुश्किल होती है एक स्त्री के अस्तित्व के लिए। इसीलिए तो शादी के बाद कानूनी तौर पर उसे अपने पति की जायदाद में आधा हिस्सेदार माना गया है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में भी यही हित निहित है, स्त्री की सामाजिक सुरक्षा, जिसे लेकर लिव इन को भी एक जायज़ रिश्ता माना गया है। लॉ के अनुसार जो भी जोड़े विवाह के लिए सक्षम है लेकिन फिर भी वो बिना विवाह के साथ एक साथ रह रहे हैं तो इसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। बस वो मानसिक तौर पर
सही हो और अपना हित और अहित समझ सकते हो, और कानूनन उसी तरह की सुरक्षा इसमें लागू होती है जो विवाह के उपरांत होती है। बस दोनों में से कोई भी तलाकशुदा नहीं हो और ना ही उसका पहले विवाह हुआ हो। विवाहेतर संबंध जो होते हैं उन्हें इस श्रेणी में नहीं गिना जाता है, और लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता के लिए ज़रूरी है कि वो सालों से एक साथ रह रहे हो। लिव इन में साथ रहने वाले जोड़े चूँकि लॉ के तरह विवाहित नहीं होते हैं, इसलिए इन पर साथ रहने का कोई बंधन नहीं होता, और इन्हें अलग होने के लिए तलाक जैसी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होता। इसलिए कुछ छोटी छोटी बातें और भी है जो विवाह को कानूनी रूप से लिव इन रिलेशनशिप से अलग करती है। चूँकि इस बार में कोई ठोस लॉ नहीं है, लेकिन आए दिन आने वाली कुछ समस्याओं को लेकर लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, और कोर्ट महिला सुरक्षा और उसके अधिकारों की रक्षा करते हुए जिस तरह के फैसले लेते हैं उसी तरह इसकी परिभाषा भी तय कर ली गई है। लेकिन महिला सुरक्षा के तहत आने वाले कुछ कानूनों में जिस तरह से विवाह को शामिल किया गया है, ठीक उसी तरह लिव इन रिलेशनशिप के तहत साथ रहने वाली महिलाओं को भी तमाम वो सुरक्षा के अधिकार दिए गए हैं। जैसे घरेलू हिंसा के लॉ में विवाहित महिलाओं को जिस तरह की सुरक्षा प्राप्त है, ठीक उसी तरह लिव इन में रहने वाली महिलाओं को भी है। शादीशुदा कपल या फिर लंबे समय तक साथ रहने वाले कपल जिन्होंने दस्तावेज़ों में भी अपने को पति पत्नी बताया हो और बच्चे आदि होने की स्थिति में स्कूल आदि के रिकॉर्ड में अपने को पेरेंट्स बताया हो, तो वो पति पत्नी ही माने जाएंगे। अगर पत्नी और पति के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो जाए और पत्नी अपने पति से अपने लिए और अपने बच्चों के लिए गुजारा भत्ता चाहती है, तो वह CRPC की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता के लिए अर्जी दाखिल कर सकती है। साथ ही हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की धारा 18 के तहत भी अर्जी दाखिल की जा सकती है। साथ ही घरेलू हिंसा कानून के तहत भी गुजारा भत्ता की मांग पत्नी कर सकती है। लिव इन में रहने वाले जोड़ों से पैदा होने वाले बच्चों के अधिकारों की बात करें तो उन्हें भी कानूनी शादी से जन्म लेने वाले बच्चों जैसे अधिकार दिए गए हैं, जैसे पिता की संपत्ति में हिस्सा, गुजारा भत्ता और कुछ अन्य प्रकार के हक का समर्थन भी कानूनी रूप से इस तरह के रिश्ते को प्राप्त है। चुनौती बरकरार। हालांकि लिव इन रिलेशनशिप के दुरुपयोग के मामले भी कम नहीं है। महानगरों और छोटे शहरों तक में लिव इन रिलेशनशिप के नाम पर महिलाओं द्वारा पुरुषों के खिलाफ शादी का झांसा देकर बलात्कार करने की शिकायतों में बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों में पुलिस को बलात्कार के बजाय विश्वास भंग दैट इज़ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मुकदमा दर्ज जांच करने का आदेश दिया है, जिससे लिव इन रिलेशनशिप में अदालतों द्वारा दी गई व्यवस्था के दुरुपयोग को रोका जा सके।